नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें आपको कि हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में आयोजित मुख्य सेवक का जन चौपाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा और 2027 कुंभ मेले की तैयारियों पर भी जोर दिया और जन जन तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने का संदेश भी दिया। जन चौपाल इसके माध्यम से सभी के बीच में आकर सभी हमारे इस सीमांत क्षेत्र श्यामपुर के और पूरे हरिद्वार जनपद के अनेक लोगों के, अनेक किसान भाइयों के अनेक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए, उनकी सुनवाई हुई और सभी में जो तत्काल जिनका समाधान हो सकता था उनका यहाँ पर समाधान किया गया है और जो मध्यकालिक दीर्घकालिक जरूरतें हैं या समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए कार्यक्रमों में सम्मिलित कर दिया गया है। और ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये हमारा कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ और इसका हेतु था कि सरकार जनता के बीच में पहुंचे। दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी गरीब जनता को, सीमांत क्षेत्र वासियों को, ग्राम वासियों को अपने जिला मुख्यालय आने में या अन्य कार्यालयों में आने में बहुत समय लग जाता था, बहुत उनके संसाधन लग जाते थे, समय की भी बर्बादी होती थी, अनावश्यक रूप से उनको अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिए हमने 17 दिसंबर से 2025 से जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये शिविरों का आयोजन किया और इसमें अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, प्रतिवाद किया है, अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है, अनेक पर काम चल रहा है। इसको 20 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है। ये हमारा प्रयास रहेगा कि जनता की सुविधा के लिए आगे भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों उधर उत्तराखंड कांग्रेस के लोक भवन घेराव कार्यक्रम पर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को केवल प्रदर्शन करने के बजाय जनता के बीच जाकर वास्तविक मुद्दों को समझने और समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। वहीं भट्ट ने कांग्रेस से अपील की कि वे राजनीतिक प्रदर्शन के बजाय जनसंपर्क बढ़ाकर जनता में अपनी उपस्थिति मजबूत करें और राज्य में विकास एवं हितकारी नीतियों के प्रचार में योगदान दें। तो बीजेपी को शक्ति दिखाई देती है, शक्ति कुछ दिख ही नहीं रही है, शक्ति कुछ है ही नहीं, इसलिए बीजेपी क्या दिखाएंगे। और मैं तो जिस बात को मानता हूं कि अपोजिशन मुख्य विपक्षी दल है, शक्ति प्रदर्शन की नौबत तो तब आती है जब उन्होंने कोई डिमांड की हो, तो कोई मांग की और मांग पूरी नहीं हो। जो भी डिमांड अपोजिशन ने की है वो हमने पूर्ण की है। और सबसे बड़ी बात है कि आप विधानसभा सत्र से बचना चाहते हैं, आपको सत्र में विषय रखना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री किसी काम को करने से रोकते हैं या कोई जन समस्या का समाधान नहीं होता है तब प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। ये तो एक प्रकार से केवल कांग्रेस के अंदर दावेदारों की संख्या बढ़ाने का एक बड़ा सगुफा कांग्रेस को छोड़ा है, जो कांग्रेस के लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। वहीं उधर लक्सर के मुंडा खेड़ा कला गांव में दरअसल प्राचीन श्री हनुमान मंदिर परिसर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि बने और पूजा अर्चना के साथ क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में भंडारा और श्रद्धालुओं से संवाद कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। मुंडा खेड़ा वासियों को बहुत बधाई देता हूँ कि पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने गांव में शिवलिंग की स्थापना की है, बाकायदा पूजा पाठ के साथ, विधि विधान के साथ, और सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर सबने साथ साथ भोजन भी किया, भजन भी किया और गांव के लोगों का जो सीनियर लोग हैं उनका उद्बोधन भी सुना। ये बहुत ही मतलब धार्मिक गांव है और यहाँ इन्होंने आज इस बीच में जो मंदिर का जो सेवा ट्रस्ट है उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की है। कल महाशिवरात्रि थी, इस ऐसे पुण्य दिवस पर यहाँ की विधि विधान के साथ स्थापना की है और सभी
गाँव वासियों ने मिलकर बड़े सहयोग से, और इसमें हमारे सम्मानित नेतागण आए हैं यहाँ से, हमारे सम्मानित लोकसभा सांसद देवी भी यहाँ से अपना यहाँ पर अपना इसमें उन्होंने सहभाग किया है। और सब लोगों ने, जो मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, संदीप हैं भाई, मास्टर अर्जुन जी हैं, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना। उधर आपको बता दें कि नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर और उत्तरकाशी स्थित अदालत परिसरों में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल्स मिलने की सूचना सामने आई। बता दें, एहतियातन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हल्द्वानी जज कोर्ट और साथ ही उत्तरकाशी जिला न्यायालय को तत्काल खाली करवाया गया। वहीं पुलिस, बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। फिलहाल सभी जगह स्थित नियंत्रण में है और जांच एजेंसियां ईमेल के स्रोतों की पड़ताल में जुटी हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी कोर्ट परिसरों को मिली, उसके बाद जो कोर्ट परिसर उन्हें खाली करवा दिया गया। बम निरोधक दस्ते जो हैं वहां मौके पर पहुंचे और हालांकि ऐसा कुछ वहां पर नहीं मिला, लेकिन एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यायालय के अंदर कोई बम रखा हुआ है, जिसके कारण कि माननीय न्यायालय के द्वारा और जिला प्रशासन ने जो है इस पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय को खाली कराया गया है। पूरे वहाँ से बातकारी और अधिवक्ताओं को और तमाम न्यायिक अधिकारियों को बाहर किया गया है और वहाँ पर जो बम निरोधक दस्तावेज को सूचित किया गया। बम निरोधक दस्ता आ रहा है और इसके कारण जो ये आया है फर्जी ईमेल बता रहे हैं कि ईमेल से इस तरह की सूचना दी गई है। तो हमारी ये मांग है कि इस तरह की अफरा तफरी, इस तरह की अफवाह फैलाने वाले या इस तरह का जो समाज को के अंदर एक दहशत पैदा करने वाले लोग आते हैं, जो इस तरह की ईमेल भेजने वाले हैं, उसके खिलाफ प्रशासन और शासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी वहाँ पे ड्यूटी रहती है न्यायालय परिसर में। हमारी जो है 24 आवर्स वहाँ पे गार्ड रहती है संपूर्ण न्यायालय परिसर में। दिन और रात की ड्यूटी अलग अलग, और जब प्रोसीडिंग का टाइम रहता है सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक, तो हमारी एक्स्ट्रा भी वहाँ पे 1.5 सेक्शन PSC वहाँ पे डिप्लॉय रहती है। जब ये सूचना हम तक जो है आई, माननीय न्यायालय के माध्यम से मैसेज किया गया, हमारे पुलिस अधीक्षक मैम को यहाँ पे फॉरवर्ड किया गया, तो सूचना मिलते ही वहाँ पे जो है एवेकुएट करा दिया गया। न्यायालय की छुट्टी करा दी गई है जज साहब से रिक्वेस्ट करके, और कॉर्डन ऑफ कर दिया गया जितने भी वहाँ पे एंट्रेंस के रास्ते हैं। 3 गेट है और पीछे से जो वॉल है, तो पूरी की पूरी जो है हमारा कॉर्डन लग गया। वहाँ पे बंद करा दिए गए गेट, और किसी की भी वहाँ पे एंट्री नहीं की जा रही है। और VDS टीम बुलाई गई है, बम डिस्पोजल टीम। वो दस्ता आ जाएगा, एक बार जो है पूरा संपूर्ण परिसर का एस चेक हो जाएगा और इत्मीनान हो जाने के बाद कि अब सेफ है, तो उसके बाद आगे उनको हम रिपोर्ट करेंगे जज साहब को कि अब ये आप आगे की प्रोसीडिंग न्यायालय की कर सकते हैं। उधर आपको बता दें, बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही दायित्वधारियों की सूची पर भी मंथन किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार में 5 मंत्री पद खाली हैं और साथ ही वित्त मंत्री का पद प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से रिक्त है, जबकि परिवहन मंत्री का पद चंदन रामदास के निधन के बाद खाली है। इसके अलावा 3 मंत्री पद सरकार गठन के समय से ही नहीं भरे गए हैं। इसी को लेकर प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि विधानसभा चुनाव होने में अब मात्र 1 साल बचे हैं, तो इस वजह से जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से कल जैसे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपको ब्रीफ किया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, इस विषय में वहां पर चर्चा हुई है। और हम समझते हैं कि अब क्योंकि समय 1 साल का चुनाव का रह चुका है, तो शीघ्र अतिशीघ्र जो है मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना चाहिए। उधर प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने दरअसल 17 तारीख से शुरू होने वाले प्रशिक्षण अभियान को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में केंद्र से प्रशिक्षण टोली का एक सदस्य शामिल होगा और इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। कार्यशाला के दौरान PPT के माध्यम से विभिन्न विषयों पर पूरे दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उधर सिडकुल पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 2024 से फरार चल रहे आरोपी मोहित अग्रवाल को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें आपको कि फॉरेक्स ट्रेडिंग और साथ ही सरसम खरीद के नाम पर करीब 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्र से पकड़ा गया है। आरोपी लंबे समय से ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप हमेशा हेलमेट लगा के चलेंगे। जागरूक किया जा रहा है। उधर आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित इस जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 51 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गई। एक सोमवार को कलेक्ट्रेट में सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के उपस्थिति में जन सुनवाई की जाती है और आज भी अभी तक 51 शिकायतें दर्ज की गई हैं और ये शिकायतकर्ता भी आगे भी आएंगे। अब करीबन हम लोग पिछले कुछ महीनों से जो ये जन सुनवाई सोमवार ही कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पे जो समस्याएं हैं उनको निश्चित अवधि में सॉल्व करने का एक प्रयास किया जा रहा है। साथ ही चूँकि अधिकारी मौके पर ही रहते हैं तो वो भी अधिकारियों से संपर्क शिकायतकर्ता के हो जाते हैं और मौके पर आज जैसे कई शिकायतों में हमने अधिकारियों को आज ही भेजा है ताकि वो लोगों की समस्याएं जैसे अतिक्रमण की है, जल निकासी की है, कहीं पानी बिजली की समस्या है तो उसका आज ही निराकरण भी किया जा रहा है। उधर आगामी वर्ष 2027 उत्तराखंड राज्य सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसी वर्ष विधानसभा चुनाव, अर्धकुंभ और संभावित नंदा राजजात यात्रा जैसे बड़े आयोजन प्रस्तावित हैं। इस विषय पर मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य सरकार सभी आयोजनों को स्वव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार तैयारियां अब भी से शुरू कर दी गई हैं और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार से भी सहयोग लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कुंभ अर्धकुंभ होना है, निश्चित है, वो बदल नहीं सकता है। और नंदा राजजात के लिए एक प्रस्ताव जरूर आया था, वहाँ के लोगों ने ये बात कही थी, उसको शिफ्ट करने की बात है, अगले साल करेंगे तो कोई बात नहीं, वो भी की जाएगी। सरकार उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करती है और जो भी निर्णय होगा सरकार उसके साथ रहेगी। उसके सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्था भी की जाएगी और चुनाव भी होने हैं, सामंजस्य बिठाने का काम सरकार करेगी और कुंभ भी होगा, नंदा राजजात भी होगी, चुनाव भी होंगे और उस हिसाब से आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र से एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग भी की जाएगी। वैसे भी चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं। अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता पड़ने की दशा में निश्चित रूप से अन्य राज्यों से भी फोर्स मंगाई जा सकती है, लेकिन सरकार आयोजनों के प्रति कोई कोताही नहीं बरतेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुंभ के आयोजन के लिए अधिकारियों की बैठक भी ली है और समय पर जो विकास कार्य हैं उनको पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। अखाड़ों को जमीन आवंटन समय में हो जाए ये भी कहा है। शौचालय की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जो रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, इन सब को पूरा करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं और निश्चित रूप से सफलतम तरीके से कुंभ का आयोजन भी होगा, नंदा राजजात भी होगी और चुनाव का भी संपादन होगा। उधर देहरादून में नए कप्तान के आने के बाद से पुलिस विभाग में सक्रियता तेज हो गई है। देहरादून के घंटाघर सहित प्रमुख चौराहों पर दून पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। देहरादून के कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिस विभाग को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में घटनाओं के बाद जनता में व्याप्त डर को दूर करने और पुलिस पर भरोसा बढ़ाने के लिए विजिबिलिटी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
उधर उत्तरकाशी में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने एआरटीयू कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में गंदगी, फाइलों की लापरवाही और साथ ही निर्माण कार्य में शिथिलता पाई गई है। साथ ही डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई, तत्काल सुधार और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से भी बातचीत कर पारदर्शिता और निर्धारित शुल्क की जानकारी ली। डीएम ने कहा कि जनता से जुड़े विभाग में सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान एक कार्यकर्ता घायल भी हो गया और सिर फटने की एक घटना हुई है। कांग्रेस ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया, जिससे कि अन्य कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ गया। उधर हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर दरअसल लाखों की ठगी करने वाले 5000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। साल 2024 से फरार चल रहे आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गाजियाबाद से धर दबोचा गया। न्यायालय आपको बता दें कि न्यायालय में गिरफ्त में लाया गया है और साथ ही आरोपी पर कई गैर जमानती वारंट और इनाम भी घोषित था। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का और चला है।